यदि कोई व्यक्ति विधायक नहीं होता, यदि कोई व्यक्ति सांसद नहीं होता, तो समझिए कि वो व्यक्ति सबसे ऊपर होता है। अम्मा प्रसाद यही कुछ साबित करने की कोशिश करी। मैडम, आपको मैं बधाई देता हूं कि समाज सेवा के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है, समाज सेवा के लिए सांसद होना जरूरी नहीं है, समाज सेवा के लिए सिर्फ अम्मा प्रसाद का होना जरूरी है। मैडम, कुछ बच्चों को बांट दीजिए, आप कुछ बच्चों को बांट दीजिए, ये बच्चों के प्रति प्यार, कुछ को बांटिए मैडम। देखिए ये प्यार ले लीजिए मैडम, इस बच्चे को हाथ में दीजिए, ये देखेंगे ये प्यार है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। गरीबों के प्रति कम से कम कोई जागा कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ी, भाजपा नहीं दिखाई पड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखाई नहीं पड़ी, राजद के लोग भी दिखाई नहीं पड़े, लेकिन अम्बा प्रसाद यहाँ आए। अम्बा जी, इसी जगह के ऊपर से हवाई जहाज भी गुजरता, आवाज़ भी सुना होगा आपने, और इसी जगह पर जिंदगी अपनी परिभाषा पूछ रही है कि मेरी जिंदगी की परिभाषा क्या है, क्या कहना चाहेंगी, कितना दिली तौर पे आप दुखी हैं इस मामले को लेकर। कोई राजनीति, मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है। देखिए, कोई राजनीति का बात नहीं है, मानवता का बात है। आजकल कुत्तों के साथ न्याय हो रहा है, लेकिन कुत्ता से भी बदतर इनका हाल हो गया है। और ये सारे हम आते के साथ इनसे ये पूछे कि आप यहाँ के वोटर हैं, ये सब वोट देते हैं, सब वोटर भी है, इनका एड्रेस सब यहीं का है। मैडम पूछ रही है कि वोटर है कि नहीं, आप लोग हाथ उठा दीजिए। सब वोटर है मैडम, देखिए। और ये अम्बा प्रसाद के विश्वास के लिए मैडम बिल्कुल देख चुके हैं, मैम देख चुके हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी? और वोटर सावन भादो के महीना में मकड़ी के जाल को भी आप नहीं उजाड़ती होंगे, मुझे मालूम है। सही बात है, हम लोग तो छोटे छोटे चीज़ों को लेके भी संवेदनशील होते हैं, और बिना नोटिस दिए ऐसे टाइम में सबको बेघर करना, अब ये जो बेघर है, अब ये बेघर तो घर कौन देगा? तो ये सब, और ये सब यहाँ के झारखंड के आश्रित है, आश्रित है कि नहीं आप लोग? देखिए, ये झारखंड के आश्रित हैं और झारखंड में अपना सेवा भी दे रहे हैं। ये सब्जी बेचते हैं, ये ऑटो चलाते हैं, कोई किसी के घर में काम करने जाती है, और मतलब सब लोग यहाँ पे सेवा देते हैं। ये खाली हो जाने से हमको लगता है, अगर आप हीनू से हरमू चले जाएगा, आपको कहीं बाजार नहीं देखने को मिलेगा। अगर आज बाजार बना हुआ है तो इन लोगों का देन है। आज आप यहाँ के लोगों को अगर कुछ सब्जी खरीदने के लिए निकलते हैं तो ये लोग बेचते हैं। एचईसी लगता है कि बहुत प्लांट लगाने जा रहा है, बहुत बड़ा प्लांट बना, तो बात समझ आती कि जमीन चाहिए। ये सिर्फ जिद है एचईसी की कि जमीन खाली कर दो, कंपनी बंद हो रहा है। देखिए, ये प्लानिंग होना चाहिए। ये बहुत ही अमानवीय तरीके से यहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ये पता नहीं ऐसे समय में ये ह्यूमन राइट कमीशन, इतनी सारी कमीशन लोगों के लिए बनी हुई है, लेकिन ये लोग सोते रहते हैं। आशा लकड़ा जी आ जाती हैं, अनुसूचित जाति, पता नहीं कौन से आयोग की चेयरमैन आशा लकड़ा जी आए यहाँ। वोट लेने के समय में आए थे, नीचे बैठ के देखिए, चाय पिया। क्या बोलेंगी दीदी से? हम तो ये बोलते हैं कि आशा लग रहा दीदी आए थे, बैठ के जमीन पर चाय पिए, वोट लिए, जीत गए। उसके बाद हम लोग का बस्ती में आज तक झांकने नहीं आए। कब आई थी आशा दीदी? जिस समय वोट लेना था उसी समय आए थे। क्या की थी आके बोले थे कि आप लोग वोट दीजिए, आप लोग का पुनर्वास मिलेगा, नहीं तो यहीं पर ही आप लोग का जमीन दिया सरकार से दिवाने का हम लोग वादा करेंगे। आप लोग जैसे हैं उसे रहिए बढ़िया से, आपका कोई नहीं हटाएगा। चेहरा देखे उनका? नहीं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। नहीं, आप हम तो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं। उर्मिला यादव जी हैं। तो किनारे हो जाइए मैडम, तो आपको मैं जानूंगा। सॉरी मैडम, उर्मिला यादव। नहीं, पूछिए। नहीं आई है, नहीं आशा कभी नहीं आई। एक बार आई थी वोट लेने, उसके बाद दोबारा नहीं आई, चेहरा भी नहीं दिखाई। दीदी से क्या कहना चाहेंगे? अब दीदी से यही कि हम लोग को उम्मीद है कि आप हम लोग लिए कुछ कीजिए, कहीं भी विस्थापित कर दिया जाए हम लोग को। मैडम क्या भरोसा देंगी, कल फिर बुलडोजर आएगा 10 बजे? बुलडोजर आएगा तो आप लोग सब बोलिए कि पहले हम लोग को बसाइए तब उजाड़िए, ठीक है? पास लेडीज फोर्स रहती है, जेंट्स फोर्स रहता है, हम लोग डंडा हाथ ट्रांसफर कर देगा। मोदी का ताकत है, डंडा का ताकत है। हम लोग बताएंगे, आप लोग जहाँ जाना आप तो यहाँ आके छठी 27 में भी आई है, आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं तो 3 दिन से यहाँ पे हूँ और बता रही हूँ मैं इसकी कहानी। ये नगर निगम से चिन्हित किया गया था कि ये आवास योजना इनको देने के बाद तब बसाएंगे, लेकिन देने से पहले ही उजाड़ दिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। दीदी से क्या कहेंगे? दीदी से हम यही कहते हैं कि दीदी पर आशा है, भरोसा है, आए हैं हम लोग का मतलब यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं तहाँ हम लोग का रहने दें और बसाएं।
एक अम्बा जी के लिए ताली बजा दी आप लोग। कोई राजनीति नहीं, कोई कांग्रेस का बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, सिर्फ अम्बा जी, अम्बा दीदी जिंदाबाद, अम्बा दीदी जिंदाबाद। भरोसा का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ये जिंदाबाद ये सब का ज़रूरत नहीं है, और हम लोग कुछ भी नहीं होना तो एक मानवता सबके अंदर होना चाहिए। और दुर्भाग्य का बात है, कोर्ट है, सरकार है, हवाई जहाज जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है ऊपर से, और ये जिंदगी है दूसरा, एक जिंदगी ऊपर वाला और एक जिंदगी नीचे वाला दिखा दीजिए। पैर में हवाई चप्पल तक नहीं कई लोग। मैडम आपके लिए तो मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा खुला रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील, एक बार बोल दीजिए कि कम से कम दुर्गा पूजा तो हो जाए इनका। नहीं नहीं, देखिए यहाँ बात दुर्गा पूजा और दशहरा का नहीं है। क्या दुर्गा पूजा, क्या दशहरा, इनके लिए घर ज़रूरी है और सब लोग बेघर हो चुके हैं। बेघर को घर देना, अब ये यहाँ से कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पे पूरा टूट गया, तहस नहस हो गया, तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? छोटा छोटा बाल बच्चा, हम लोग को भूखे प्यासे सब चीज़ का हम लोग इतना दुखिया सह के रहे, और यहाँ पर आज हम लोग का ये दिन देखना पड़ रहा है। आपके ही उम्र की किशोरी यहाँ पर हैं। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। देखिए आपकी ही उम्र की होंगी, हो सकता है 1 साल 2 साल छोटा बड़ा। आप इनके साथ हैं, एक बार में बोल दीजिए। बिल्कुल हम सबके साथ हैं और के साथ कोई है, हमको- और उम्मीद की जानी चाहिए कि अम्बा प्रसाद जैसे रामगढ़ में लड़ती है एनटीपीसी के खिलाफ। केस करना है करो, मुकदमा करना है करो, लेकिन मैं लड़ूंगी एनटीपीसी के खिलाफ। कुछ ऐसे ही अंदाज में आज इन परिवारों के लिए खड़ी है। ताली बजा दिए ताकि हिम्मत मिले इस महिला को। दुर्गा पूजा शक्ति की पूजा होती है, लिहाजा एक शक्ति यहाँ भी खड़ी है। सहयोगी कौशल नारायण और उमेश के साथ अमित और अजय लाल, HNN 24/7 के लिए।